मेरे पिता छोटे लेडी के बाद और ज्यादा कमाई करने के लिए सिर्फ मेरे दादा को पहाड़ पर लेकर जा सकते थे। चलते चलते झुके हुए दादा अचानक सीधे हो गए और बिना कुछ कहे बस मुझे और मेरे भाई की ओर इशारा करने लगे। मैंने दादा को वापस लाने की सोची, लेकिन मुझे जंगली जानवरों की तरफ जाना पड़ा। मेरे पिता ने तुरंत मेरा मुंह दबाते हुए कहा, चुप रहो, मत बोलो, वह तुम्हारे दादा नहीं है। अपने पिता ने अपने हाथों से आग जलाया, मुझे पास बुलाया, तुम याद रखो आज पहाड़ पर हम 3 ही हैं। मैं उलझन में हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे पिता क्या कर रहे हैं। मेरे दादा चुप हैं। मैं कुछ कहने जा रहा था, लेकिन मेरे पिता ने मेरे शब्दों को तोड़ दिया। उन्होंने विचारशीलता से एक बार देखा, उनका ऐसा देखकर मैं भी चुप हो गया और हम मिस्ट में स्थिर खड़े हो गए। जब तक दादा धीरे धीरे मिस्ट में गायब नहीं हो गए, उसके बाद ही मेरे पिता थोड़ा आराम करते हैं। उन्होंने मुझे गंभीरता से देखा, फिर से याद दिलाया, आज पहाड़ पर हम 3 ही हैं। अब पिताजी, हम घर लौट रहे हैं। हरगिज नहीं लौट सकते। अगर ये चीज हमारे साथ गांव में आती है, गांव के लोग मर जाएंगे। केवल सुबह की प्रतीक्षा करनी है। पहाड़ पर ऊर्जा अधिक होती है, धुंध हटने से ही नीचे जा सकते हैं। आज रात पहाड़ पर सुरक्षित स्थान खोजें। रात में 2 व्यक्तियों को जागने दें, 1 व्यक्ति आराम करे। मेरे पिता ने आगे की लकड़ी इकट्ठा करना शुरू किया। हम तीनों ने अपने कलाई में रस्सी बांध दी। अगर कोई कुछ करता है, बाकी सभी को पता चल जाएगा। मैंने अपने भाई से छोटी आवाज में पूछा, दादा कहाँ गए? वह क्या चीज है? मेरे बड़े भाई ने स्पष्टता से जवाब दिया, वह चीज बहुत खतरनाक है। लेकिन धीरे धीरे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे वह कोई 80 साल के बूढ़े व्यक्ति नहीं थे। आखिर ऐसा कब हुआ कि वह इस रूप में परिवर्तित हो गए? यह वही समय था जब हमारा काला कुत्ता न केवल शुरू में भौंका, बल्कि मेरे पिता की ओर भागते हुए दौड़ा। लेकिन धुंध इतनी घनी थी कि मात्र 3 मीटर की दूरी पर भी रस्सी का ठीक पता नहीं लग रहा था और मैं जल्दी ही अपने पिता की छवि नहीं देख सका। मेरे भाई और मैं घबराए, क्योंकि मेरे पिता के चेहरे के पास कुछ अजीब पकड़ा हुआ था, जिसे हमने कुछ दिन पहले ही लकड़ी इकट्ठा करने के लिए देखा था। काला कुत्ता बेचैन होकर इधर उधर घूमने लगा और वह हमारी ओर अनजाने में कुछ संकेत देने लगा। मुझे डरने का साहस नहीं था। मेरे भाई ने सुझाव दिया कि हम अपने पिता को वापस ले चलें, उस स्थान पर जहां हम दवा रख सकते थे। लेकिन तभी मेरे भाई ठिठक गए और बोले, छोटा भाई, क्या तुम्हें पता है हम कौन सी दिशा से आए थे? मैं तब तक पूरी तरह हक्का बक्का रह गया, क्योंकि पीछे की जगह जो हमें नजदीकी लग रही थी, अचानक कहीं दिखाई नहीं दी। मेरे भाई ने मुझे सावधान रहने को कहा और तुरंत पास आने के लिए बुलाया। यह जगह सुरक्षित नहीं है, रस्सी पकड़ो, मैं आप सभी के चारों ओर घूम रहा हूँ, देखें कि हम पहले की जगह पा सकते हैं। मैंने तेजी से सिर हिलाया, आसपास चौकसी करते हुए कोशिश कर रहा था कि मैं अपने पिता से संवाद करूं। पिताजी, आपको क्या हुआ? उसके मुंह से क्षणिक रूप से हांफता था। उसके दाहिनी आंख को पकड़ते हुए ऐसा लग रहा था कि दर्द नहीं कम हो रहा था। यह चीज हमें जाने नहीं दे रही है। बेटे, किसी पर विश्वास मत करना, उस पहाड़ से बाहर ना आए। इसके बाद मेरे पिता के शब्द अधिक मिश्रित हो गए। बिल्कुल नहीं पता था कि वह क्या कह रहे थे। मेरे पिता की आंखें चौड़ी हो गई थी और उनका पूरा शरीर जल्द ही बेहोश हो गया। मैं घबराकर अपने भाई को पुकारने लगा, क्या बैकपैक मिल गया है? तभी काले कुत्ते ने अचानक एक तीखी आवाज में भौंकना शुरू किया और रस्सी हमें जबरन खींचने लगी। मेरे भाई और पिता दोनों एक तरफ खींच गए और मैं चिल्लाते हुए मदद के लिए दौड़ा। जैसे ही मैं घटनास्थल पर पहुंचा, मैंने देखा कि दादा और मेरे भाई बैकपैक के लिए संघर्ष कर रहे थे। दादा ने जैसे ही मुझे देखा, चिल्लाए, हे बेटा, वह तुम्हारा भाई नहीं है, हमारी मदद करो। घबराए हुए बड़े भाई बोले, क्या तुम सच में चाहते हो कि हम यहीं मर जाएं? वह राक्षस है, दादा नहीं, अब काट डालो। रात भर के इन अजीब घटनाओं को याद करते हुए मैंने और देर नहीं की। हे भगवान, यह काला कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा है, जैसे हमें वापस बुला रहा हो। यह एक गर्जन है, गुर्राहट की आवाज उठी। यह भालू की आवाज है। मैं और मेरा भाई तुरंत भागे। केवल मेरे पिता को देखकर ही डरावना एहसास हो रहा था। वह कांपते हुए धीरे धीरे बड़बड़ा रहे थे, यह सब खत्म हो गया, वो चीज हमें देख रही है, हम वापस नहीं लौट सकते। मेरे भाई के होंठ डर की वजह से कांप रहे थे। लेकिन ये हमारे दादाजी थे, पर अब वह तुम्हारे दादा नहीं है। उसके सामने तुम केवल मांस के टुकड़े हो। उसी रात हमने लकड़ी इकट्ठा की और आग जलाने के लिए गड्ढा खोदा। जब मेरी बारी आई तो मेरे पिता ने कहा, तुम पेड़ पर चढ़ो और टहनियां तोड़ो, आग को बुझने नहीं देना। पेड़ की शाखाएं तोड़ना कठिन हो रहा था। पापा, यहाँ सही है या ऊपर जाना है? आसपास पेड़ की शाखाएं गिर रही हैं। आपके नीचे बड़े पेड़ की शाखाओं की बात की। उन्होंने कहा, जैसे जैसे मैं पेड़ के शीर्ष की ओर गया, मुझे कुछ गिरता सा महसूस हुआ। मुझे लगा कि मेरे पिता पहाड़ की धुंध में भी अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह एहसास होते ही मैं भयभीत हो गया। मेरे पैर से पत्थर पर पकड़ छूट गई। मैंने अपने चारों ओर कुछ अजीब, लगभग 2 मीटर ऊंचे प्राणियों को देखा। उनकी आंखों से हरी रोशनी निकल रही थी और मेरे शरीर में ठंडक सी लग गई। मैंने देखा कि वह प्राणी मेरी हरकतों का पीछा कर रहे थे। वे अपने मोटे हाथों से मुझे छूने की कोशिश कर रहे थे। मैं धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी पिता